जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं चाहिए, बस हर दिन एक छोटी जीत चाहिए। आपको हर दिन बस 1% बेहतर बनना है। ना मोटिवेशन का वेट करो, ना परफेक्ट मोमेंट का। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं बदलाव, पर समझ नहीं पाते कि शुरू कहां से करें। मैं आपको एक सिंपल रूल बताने आया हूं, जो अगर आपने अपना लिया तो सक्सेस सिर्फ सपना नहीं, रूटीन बन जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। 1% सुधार की ताकत बूंद बूंद से सागर बनता है। सोचिए एक सीन, एक अंधेरा कमरा, एक लड़का एक पुलअप बार के नीचे खड़ा है। उसने नया नया जिम ज्वाइन किया है। उसका चेहरा थोड़ा नर्वस है, थोड़ा डिटरमाइन भी। वो बार को देखता है और चढ़ जाता है। हाथ बार को पकड़ता है, खींचता है, पर उसका शरीर सिर्फ थोड़ा सा हिलता है। उसकी ठुड्डी बार तक नहीं पहुंचती। लोग उसे देख रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। उसका चेहरा लाल पड़ गया है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा शर्म। फिर भी वो गिरता नहीं। वो लड़का रोज वापस आता है, रोज बार के नीचे खड़ा होता है, रोज हाथ पकड़ता है। पहले 1 इंच, फिर 2, फिर एक दिन उसकी ठुड्डी बार के पास पहुंच जाती है। और फिर 1 महीने बाद उसका पहला पूरा पुलअप, और फिर उसकी पहली मुस्कान। यही है 1% सुधार। लोग क्या सोचते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव तो तब होगा जब कुछ बड़ा होगा, जब जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगी, जब नई नौकरी लगेगी, जब जनवरी आएगा और न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनेंगे। पर सच्चाई क्या है? बदलाव बड़ा होता है, लेकिन शुरुआत छोटी होती है। एक और कहानी सुनिए। एक औरत थी, 40 साल की, डायबिटीज, हाई बीपी, कम एनर्जी, सब कुछ था। डॉक्टर ने कहा आपको एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए जिम जाना, डाइट फॉलो करना, सब कुछ नामुमकिन लग रहा था। उसने एक फैसला लिया, हर दिन सिर्फ 5 मिनट चलना, बस 5 मिनट। पहले 5 मिनट भी मुश्किल थे, लेकिन वो चली रोज। फिर 7 मिनट, फिर 10, और 6 महीने बाद वो मैराथन की ट्रेनिंग कर रही थी। क्या ये कोई चमत्कार था? नहीं, ये छोटे कदमों का जादू था। साइंस भी यही कहती है। दी 1% रूल एक मशहूर सिद्धांत है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो, तो 1 साल में आप 37.78 गुना बेहतर हो सकते हो। अब सोचिए, हर दिन एक पेज पढ़ें, हर दिन एक नया शब्द सीखें, हर दिन सिर्फ एक पुशअप करें, तो 1 साल में आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपकी सोच, सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी में सब कुछ एक पुलअप जैसा होता है। पहली बार कुछ भी करना मुश्किल लगता है। पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करना डर लगता है। पहली बार जिम जाना शरीर दुखने लगता है। पहली बार ना कहना दिल कांप जाता है। पहली बार लिखना, बोलना, सीखना, सब कुछ। लेकिन जब आप रोज वो एक कदम उठाते हो, वो छोटी सी जीत आपका कॉन्फिडेंस बन जाती है। फिर अगली बार वो जीत आसान लगती है। पुलअप करने वाले आदमी की तरह आप भी रोज उस ग्रेविटी से लड़ते हो, लेकिन हर दिन आप थोड़ा ऊपर जाते हो। समस्या क्या है? हम अधीर हैं। हमें लगता है अगर 7 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो काम बेकार है। अगर 2 हफ्ते में बॉडी नहीं बनी तो रूटीन बेकार है। अगर एक वीडियो वायरल नहीं हुआ तो हम फेल हैं। लेकिन सफलता कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। वो तो स्लो कुक बिरयानी है, जो वक्त लेती है, सब्र मांगती है, और हर लेयर में स्वाद होता है। रियल लाइफ उदाहरण, स्टीव जॉब्स हर दिन 1% और क्रिएटिव बना। एप्पल एक दिन में नहीं बना। सचिन तेंदुलकर हर रोज एक शॉट और बेहतर प्रैक्टिस करता था। J.K. रोलिंग हर दिन एक पेज लिखती थी, जब उसके पास खुद लिखने के लिए टेबल भी नहीं थी। ये लोग जीनियस नहीं थे, बस इन्होंने हर दिन कुछ किया, थोड़ा थोड़ा, 1% प्रगति का भावनात्मक असर। जब आप रोज एक छोटी सी जीत देखते हो,
आपके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। ये कहता है, शाबाश, कल फिर से करना। 1% की जीत से ना सिर्फ मोटिवेशन आता है, बल्कि एक नई पहचान बनती है। आप सोचने लगते हो, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और जब आप खुद के बारे में ये सोचने लगते हो, तो दुनिया का कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। प्रैक्टिकल काइज़न टिप्स आज से शुरू करो। हर सुबह उठकर सोचो, मैं आज क्या 1% बेहतर कर सकता हूं। एक नोटबुक लो, उसमें लिखो, आज मैंने क्या सुधारा। खुद से पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं। अगर जवाब हां है, तो आप जीत रहे हो। फॉरगेट परफेक्शन, खामी में भी खूबसूरती है। परफेक्शन का भूत सबसे बड़ा धोखा है। कभी सोचा है कि कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो रहा था। लिखना शुरू किया, लेकिन पन्ना फाड़ दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन डिलीट कर दिया क्योंकि आवाज ठीक नहीं थी। जिम जाने का प्लान बनाया, लेकिन छोड़ा क्योंकि फॉर्म सही नहीं था। परफेक्शन वो दीवार है जो शुरुआत को रोकती है। क्या परफेक्शन जरूरी है? क्या स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन परफेक्ट बनाया था? नहीं, वो फोन भारी था, कैमरा बहुत अच्छा नहीं था, कई बेसिक फीचर्स भी मिस थे, लेकिन उन्होंने उसे दुनिया के सामने रखा क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी। परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़े। क्या विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी मारता है? नहीं, वो भी आउट होता है, फॉर्म में नहीं होता, आलोचना झेलता है, लेकिन हर बार वो मैदान पर वापस आता है, थोड़ा और बेहतर होकर। यही है काइज़ेन, परफेक्शन नहीं, प्रगति। क्यों डरते हैं हम गलतियों से? हमें बचपन से सिखाया गया, गलती मत करो, लेकिन कोई नहीं बताता कि गलती ही असली टीचर होती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है। अगर गिरने से डरता तो क्या चल पाता? जब आप पहली बार साइकिल चलाते हो तो बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन बार बार गिरने से ही बैलेंस आता है। तो फिर बड़े होकर हम क्यों डरने लगे हैं? क्योंकि हमें लगने लगा कि दुनिया हमें परफेक्ट देखना चाहती है। पर सच्चाई ये है, दुनिया इंसानियत से जुड़ती है, परफेक्शन से नहीं। काइज़ेन क्या कहता है? काइज़ेन कहता है, परफेक्ट बनने की मत सोचो, बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की आदत डालो। आज अगर आप इम्परफेक्ट हो, लेकिन चल रहे हो, तो आप उस इंसान से बहुत आगे हो जो परफेक्ट बनने का इंतजार कर रहा है पर हिला भी नहीं है। खामी में भी खूबसूरती होती है। एक जापानी कला है किंत्सुगी। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो जापानी लोग उसे जोड़ते हैं, सोने से। दरारें छुपाते नहीं, बल्कि उन्हें सजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि वो दरारें उस बर्तन की कहानी है, उसका संघर्ष, उसकी जर्नी, उसकी खूबसूरती। उसी तरह आपकी गलतियां, आपकी खामियां, आपकी इंसानियत की चमक है। रियल लाइफ उदाहरण। 1. जैक मा, अली बाबा के संस्थापक। कई बार रिजेक्ट हुए, KFC में नौकरी से लेकर पुलिस तक। पहली कंपनी फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार सीखा, सुधारा और बढ़ते गए। 2. एमिली वाइट डांसर बनी कोच। बचपन में डांस की दीवानी थी। एक परफॉर्मेंस में स्टेज पर गिर गई, सब हंसे। उसने 2 साल तक स्टेज पर वापस कदम नहीं रखा। फिर उसने तय किया, परफेक्शन नहीं, पैशन जरूरी है। आज वो हजारों बच्चों को डांस सिखा रही है। हर कोई जो आगे बढ़ा है, उसने परफेक्ट शुरुआत नहीं की, बस शुरुआत की। परफेक्शनिज्म के नुकसान। 1. प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है, हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं। 2. कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि हम खुद को बार बार नॉट गुड इनफ कहते हैं। 3. क्रिएटिविटी रुक जाती है, क्योंकि डर होता है कि कोई जज करेगा। 4. प्रोग्रेस रुक जाती है, क्योंकि हम पहले ही हार मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर हर दिन बस थोड़ा थोड़ा इम्परफेक्ट तरीके से भी कुछ करते जाएं, तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट इन एक्शन। एक इम्परफेक्ट ब्लॉग भी
किसी के दिल को छू सकता है। एक शेकी आवाज वाला वीडियो भी किसी की सोच बदल सकता है। एक गलत फॉर्म में किया गया पुलअप भी आपके डिसिप्लिन की जीत हो सकती है। एक्शन लो, चाहे अधूरा हो। प्रैक्टिकल कैज़न टिप्स परफेक्शनिज्म से कैसे निकले। 1. डन इज बेटर देन परफेक्ट काम को पूरा करो, चाहे उसमें कमी हो, पर रुको मत। 2. स्टार्ट अगली पहला ड्राफ्ट गंदा होगा। पहली कोशिश अजीब लगेगी, लेकिन वहीं से सुधार शुरू होगा। 3. सेलिब्रेट मेसी प्रोग्रेस, हर दिन लिखो आज क्या गड़बड़ किया और उससे क्या सीखा। 4. कंपैरिजन बंद करो, दूसरों की सक्सेस की तुलना अपनी शुरुआत से मत करो। वो उनका अध्याय 20 है और आप अभी पेज 1 पर हो। पुल अप मेटाफोर से समझो। सोचिए कि एक लड़का बार बार कोशिश कर रहा है पुल अप करने की। पहली बार उसका शरीर हिला तक नहीं, दूसरी बार उसकी ठुड्डी आधे रास्ते तक आई, तीसरी बार वो ऊपर तक पहुंचा, लेकिन पैर हिलते रहे। क्या वो परफेक्ट था? नहीं। क्या वो आगे बढ़ा? हाँ। हर बार इम्परफेक्ट प्रयास ने उसे मजबूत बनाया, क्योंकि इंप्रूवमेंट हमेशा इम्परफेक्शन से शुरू होती है। मेंटल शिफ्ट, खुद से क्या कहें, गलती होने पर यह ना सोचे मैं फेल हो गया, बल्कि सोचे मैंने कोशिश की, अब अगली बार और बेहतर होगा। हर इम्परफेक्ट प्रयास आपकी ग्रिट, करेज और लर्निंग को मजबूत करता है। कंक्लूजन, खुद से दोस्ती करो, जज नहीं। जिंदगी कोई टैलेंट शो नहीं है जहां सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जिंदगी एक वर्कशॉप है जहां हम रोज टूटते, बनते और सीखते हैं। आज से ही खुद को इजाजत दो गलतियां करने की, खुद को इजाजत दो अधूरे काम को पूरा करने की, खुद को इजाजत दो इम्परफेक्ट लेकिन सच्चे प्रयास करने की। आपसे एक वादा चाहिए, आज आप जब भी किसी नए काम की शुरुआत करें, ये याद रखें, परफेक्ट नहीं बनूंगा, पार रोकूंगा नहीं डॉट, गलती से डरता नहीं, सीखता हूं डॉट, हर दिन 1% बेहतर बनूंगा, बस इतना काफी है डॉट। यही है काइज़ेन, यही है खूबसूरती खामी में। रोज की निरंतरता कभी कभार की तीव्रता से बेहतर होती है। एक आदमी हफ्ते में एक बार जिम जाता है 3 घंटे के लिए, पसीना छूट जाता है, बॉडी दर्द से भर जाती है और वो सोचता है बस आज काफी है। अगले हफ्ते फिर वही रूटीन दोहराया जाता है। लेकिन एक दूसरा आदमी है, हर दिन सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करता है, कभी पुशअप्स, कभी स्क्वाट्स, कभी बस वॉक, ज्यादा नहीं लेकिन रोज। अब 1 साल बाद दोनों को देखिए, कौन फिट दिख रहा है? जिसने रोज थोड़ा थोड़ा किया। यही है काइज़ेन का जादू, छोटे लगातार कदम। रोज थोड़ा काम करो, कम काम करो, लेकिन कभी रुकना मत। मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन का काम ही है काम चलाना जब मोटिवेशन फेल हो जाए। तीव्रता का भ्रम, कभी कभार की तीव्रता बहुत आकर्षक होती है। एक दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं हम। मंडे को न्यू डाइट, न्यू जिम, न्यू माइंडसेट, सब कुछ एक साथ, और फिर वेडनेसडे तक थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों के लिए नेचुरल नहीं है अचानक ओवरड्राइव में जाना। तीव्रता शॉर्ट बर्स्ट के लिए होती है, एक स्प्रिंट की तरह, लेकिन जिंदगी एक मैराथन है और मैराथन जीतने के लिए रोज दौड़ना पड़ता है, चाहे स्लो ही सही। जब आप सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन 3 घंटे जिम जाते हो तो आप सिर्फ एक मसल ट्रेन करते हो, विल पावर। लेकिन जब आप रोज 20 मिनट वर्कआउट करते हो तो आप अपना सिस्टम ट्रेन करते हो, अपनी हैबिट्स, अपनी आइडेंटिटी, आदतों का विज्ञान। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स डॉट। रोज का एक छोटा वर्कआउट सिस्टम है, रोज लिखना एक सिस्टम है, रोज मेडिटेशन एक सिस्टम है, और सिस्टम तब बनता है जब हम एक्शन को इतना छोटा कर देते हैं कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। चाहे 5 पुशअप्स हो या 10 मिनट वॉक, जब आप ये डेली करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो।
आप एक आदमी जो अपनी हेल्थ के लिए कुछ करता है बन जाते हो। और आइडेंटिटी चेंज होना लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की असली कुंजी है। निरंतरता मोमेंटम बनाती है। निरंतरता कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। आज का थोड़ा एफर्ट कल के लिए फाउंडेशन बनाता है। कल का एफर्ट परसों के लिए धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बन जाता है। इमेजिन करो, एक इंसान हर दिन एक पेज लिखता है, सिर्फ एक। साल के अंत तक उसके पास 365 पेज की एक किताब होती है। वही दूसरा इंसान जो कहता है जब मूड आएगा तब लिखूंगा, हो सकता है 30 पेज भी न लिख पाए। जो रोज लिखते हैं वो ऑथर बनते हैं। जो रोज गाते हैं वो सिंगर बनते हैं। जो रोज प्रैक्टिस करते हैं वो लीजेंड बनते हैं। ज्यादातर लोग क्यों छोड़ देते हैं? लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स तुरंत चाहते हैं। 7 दिन डाइट की, वजन कम नहीं हुआ तो सब बेकार लगने लगता है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं वो जानते हैं कि प्रोग्रेस दिखे या न दिखे हो रही होती है। बांस के पेड़ का उदाहरण लो। पहले 4 साल तक जमीन के नीचे जड़ें बनती हैं। 5वें साल में वो 90 फीट ऊपर उगता है, सिर्फ 6 हफ्तों में। क्या वो 6 हफ्तों में ग्रो हुआ? नहीं, वो पहले से ग्रो कर रहा था, सिर्फ दिख नहीं रहा था। तुम भी ग्रो कर रहे हो अगर तुम रोज एफर्ट डाल रहे हो, चाहे दिख रहा हो या नहीं। निरंतरता कैसे बनाए? 1, छोटा शुरू करो, छोटी आदत शुरू करो। 5 पुशअप्स, 1 पैराग्राफ लिखना, 10 मिनट मेडिटेशन। जितना छोटा उतना टिकाऊ। 2, समय फिक्स करो, रोज एक फिक्स समय चुनो। हैबिट का घर बनाओ, जैसे रात को 8 बजे 10 मिनट वॉक। 3, चेन मत तोड़ो, एक कैलेंडर लो और हर दिन टिक लगाओ जब आपने अपना काम किया। चेन टूटने मत दो। 4, जल्दी माफ करो, कहीं एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, गिल्ट में मत डूबो, अगले दिन फिर शुरू करो। 5, ट्रैक करो, जज मत करो, बस रिकॉर्ड करो क्या किया। जज मत करो अच्छा हुआ या बुरा, एफर्ट काउंट करो। रियल लाइफ उदाहरण, विराट कोहली निरंतरता का दूसरा नाम है। वो सिर्फ गेम डे पर प्रैक्टिस नहीं करता, रोज का अनुशासन ही उसकी ताकत है। स्टीफन किंग हर दिन लिखता है, हर दिन, वेकेशन पर भी। अली अब्दाल, यूट्यूबर और डॉक्टर, हर हफ्ते एक वीडियो, हर हफ्ते, सालों से इसी से ग्रो किया। ये लोग स्पेशल नहीं है, इनका रूटीन स्पेशल है, इनका सिस्टम सॉलिड है और वो रोज काम करते हैं, चाहे मूड हो या न हो। अनुशासन, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक मेहमान है, आता है, चला जाता है, लेकिन अनुशासन घर का सदस्य है। जब मोटिवेशन सुला देता है, अनुशासन उठाता है। क्या आपको हर दिन ब्रश करने का मोटिवेशन चाहिए होता है? नहीं, वो रूटीन का हिस्सा है। वही लेवल पे जब वर्कआउट, राइटिंग या स्टडी आ जाए तब जिंदगी बदलने लगती है। कंपाउंड इफेक्ट। डैरेन हार्डी ने लिखा है, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम रेडिकल डिफरेंस डॉट। रोज थोड़ा थोड़ा और फिर एक दिन सब बदल जाता है। एक दिन लोग बोलते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यार, लेकिन वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। तुम्हारे हर दिन के 20 मिनट ही एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां 3 घंटे का हफ्ते में एक बार वाला एफर्ट कभी नहीं ले जा सकता। आखिरी सोच, जिंदगी में जो कुछ भी वैल्यूएबल है वो रोजाना के एफर्ट से मिलता है। हेल्थ, स्किल, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, सब एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। रोज करो, कम करो, लेकिन कभी रुकना मत। निरंतरता ग्लैमर्स नहीं होती, वो एक्साइटिंग नहीं होती, लेकिन वो काम करती है हर बार। तो अगर आज से कुछ शुरू करना है तो सोचो मत कितना करूं, बस सोचो रोज कर सकता हूं क्या? अगर हां तो वही करो। रोज स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। 4, मानसिक ताकत और भावनात्मक सहनशीलता। दर्द से ही बनता है लोहा। जिंदगी सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक जंग भी है।
जिम में किया गया हर एक पुलअप, दौड़ का हर एक कदम, पढ़ाई का हर एक घंटा, इन सब के पीछे एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है तू नहीं कर सकता, अब रुक जा, इतना काफी है। लेकिन जब भी आप उस आवाज के खिलाफ खड़े होते हैं, जब आप कहते हैं नहीं मैं करूंगा, उसी पल आपका मन एक योद्धा बनता है। वो लड़ाई जो आपके शरीर से नहीं, आपके मन से शुरू होती है, वही असली लड़ाई होती है। असली मजबूती शरीर की नहीं, सोच की होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत मसल्स में होती है, स्टैमिना में होती है, लेकिन हकीकत यह है कि असली ताकत तो सोच में होती है। जब आप थके होते हो, टूटा हुआ महसूस करते हो, जब सामने कोई रास्ता नहीं दिखता, तब अगर आप फिर भी एक कदम आगे बढ़ते हो, तो वही मानसिक ताकत होती है। हर सफल इंसान की कहानी में एक फेलियर जरूर होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस फेलियर को अपनी ताकत बना लिया। कैज़ेन, धीरे धीरे मजबूत बनना। कैज़ेन का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, लेकिन सिर्फ बाहरी सुधार नहीं, अंदर से भी। रोज थोड़ी सी परेशानी झेलना, रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करना, यही आपकी मानसिक सहनशीलता को बढ़ाता है। जब आप रोज थोड़ी स्ट्रगल करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक पेज पढ़ना, बिना फोन के कुछ देर अकेले बैठना, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो परेशानी में भी स्थिर रह सके। यही आपकी इमोशनल रेजिलियंस बनती है, वो शक्ति जो आपको गिरने के बाद उठना सिखाती है। दर्द सबसे बड़ा शिक्षक। हर दर्द, हर असफलता, हर रिजेक्शन कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन हमें वो सीख तभी मिलती है जब हम दर्द से भागते नहीं, उसे समझते हैं। जब जिम में मसल्स टूटती हैं, तभी नई बनती है। वैसे ही जब जिंदगी में हार मिलती है, तभी असली जीत की नींव रखी जाती है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, एक नया आप बनते हो। दर्द से ही बनता है लोहा। मानसिक ताकत का असली मतलब। मानसिक ताकत का मतलब ये नहीं कि आप कभी परेशान नहीं होते, इसका मतलब है कि आप परेशान होकर भी हार नहीं मानते। जब कोई आपकी आलोचना करता है, आप टूटते नहीं, सीखते हैं। जब आप थकते हैं, आप रुकते नहीं, धीमे चलते हैं। जब आप गिरते हैं, आप फिर उठते हैं। ये छोटे छोटे फैसले, ये हर दिन की लड़ाइयां, यहीं से बनती है विकट मानसिकता, मेंटल टफनेस। भावनात्मक सहनशीलता क्यों जरूरी है? जिंदगी हर किसी को कभी न कभी तोड़ती है। कोई करीबी खो देता है, कोई सपना, कोई रिजेक्शन झेलता है, तो कोई धोखा। इन सब से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इनका सामना करना सीखा जा सकता है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है आप दर्द को महसूस करें, लेकिन आप उसके गुलाम न बने। आप रोए, लेकिन रुके नहीं। आप गिरे, लेकिन हारे नहीं। और ये शक्ति आपको रोजाना के छोटे अभ्यासों से मिलती है। मेडिटेशन से, जर्नलिंग से, वर्कआउट से, अकेले बैठकर खुद से बातें करने से। मजबूत बनने का मतलब सख्त होना नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनना मतलब है भावनाओं को दबा देना। नहीं, इसका मतलब है भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें नियंत्रित करना। रोना कमजोरी नहीं है, डरना भी नहीं। डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही है असली ताकत। निष्कर्ष, अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। हर इंसान के अंदर एक योद्धा छुपा होता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो हर मुश्किल से लड़ता है। लेकिन वो योद्धा तभी जागता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। कैज़ेन यही सिखाता है, रोज एक छोटी लड़ाई जीतो। आज सिर्फ एक मुश्किल काम करो, आज सिर्फ एक डर से भिड़ो, और कल तुम पहले से मजबूत होगे। जो हर दिन थोड़ा स्ट्रगल करता है, वही हर दिन थोड़ा स्टील बनता है। मानसिक ताकत और भावनात्मक सहनशीलता जिंदगी की असली लड़ाइयां है। दर्द, संघर्ष और असफलताएं हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती है। जब हम रोजाना छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम अंदर से लोहा बनते हैं। कैज़ेन की यही सीख है, निरंतरता और धैर्य से हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो।
चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। याद रखिए, असली योद्धा वही है जो गिरकर भी उठता है, डर कर भी आगे बढ़ता है और हार मानने के बजाय सीखता रहता है। इसलिए दर्द से मत भागो, उससे दोस्ती करो, क्योंकि दर्द से ही बनता है लोहा, और लोहा बनकर ही जिंदगी की हर लड़ाई जीती जा सकती है। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आप रोजाना ऐसे ही मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के टिप्स पाना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।